तो स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। जैसा कि आप इस प्रोजेक्टर स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक न्यूज आया है। बोकारो से 19 करोड़ कीमत की 6.3 किलो अमेरिकन यूरेनियम बरामद, 7 गिरफ्तार। तो मैं इस न्यूज के बारे में चर्चा नहीं करने वाला हूँ। मैं इसमें जो यूरेनियम एक तत्व है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो यूरेनियम क्या है? जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही है यूरेनियम। यूरेनियम सभी तत्वों में सबसे ज्यादा भारी है। ठीक है, यूरेनियम जो है ये चमकदार श्वेत रंग का होता है यूरेनियम। इसमें इसका जो आगे चलिए बात करते हैं हम लोग यूरेनियम। तो सब जितना भी तत्व है सभी तत्वों को एक क्रम में रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन को एक जो क्रम दिया गया है, ठीक उसी तरह यूरेनियम को जो यू से दिखाया जाता है और इसका जो क्रम है परमाणु क्रमांक वो 92 है, यानी 92। ठीक है, तो ये हो गया यूरेनियम का जो क्रम है वो 92। अब यूरेनियम का खोज किसने की? तो एक है मार्टिन। ठीक है, मार्टिन हेनरिक। इन्होंने ही 1789 ईस्वी में यूरेनियम की खोज की थी। और इन्होंने ये जो यूरेनियम की खोज की थी वो एक अयस्क था जिसका पिच ब्लेड, क्या नाम था उसका? पिच ब्लेड। पिच ब्लेड नामक अयस्क से यूरेनियम की खोज की थी। अब इन्होंने यूरेनियम नाम ही क्यों रखा मार्टिन हेनरिक ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम की खोज की थी, अभी मैंने बताया 1789 ईस्वी में, तो ठीक इससे पहले यूरेनस ग्रह की खोज हो चुकी थी 1781 ईस्वी में। तो इसलिए इन्होंने यूरेनियम नाम रखा यूरेनस ग्रह के चलते। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग पृथ्वी में इसकी उपलब्धता की। तो यूरेनियम जो है वो 1014 टन मात्रा में उपलब्ध है, जो कि चांदी से, ठीक है, जो कि चांदी से 40 गुना और सोने से 500 गुना अधिक है, 500 गुना अधिक है। ठीक है, फिर बात करते हैं यूरेनियम, इसके गलनांक। ये गलनांक यानी कि पिघलने का तापमान क्या है? तो इसके जब क्या बोलते हैं 1135 डिग्री सेल्सियस में यूरेनियम जो है पिघल जाता है, यानी कि तरल अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। और फिर जब और इसको हीट करेंगे तो 4131 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगता है यूरेनियम। ठीक है, अब यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि तकरीबन 6.3 केजी का था और 19 करोड़ रुपया का इसका लगभग कीमत है। तो ये 6 किलो का इतना ज्यादा, जबकि अगर 6 केजी हम लोग सोना का करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो 50,000 अगर 10 ग्राम का है, ठीक है, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा? 50 लाख। तो इस तरह से 6 केजी का 3 करोड़ रुपया। कितना करोड़? 3 करोड़। जो 3 करोड़ सोने का 6 केजी का और यूरेनियम का 19 करोड़। तो ये इतना महंगा क्यों है? ठीक है, तो कोई भी वस्तु का महत्व उसके उपयोग के आधार पे होता है। यूरेनियम इतना महंगा इसलिए है क्योंकि यूरेनियम का जो यूज है वो परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में जो बिजली का जो फैक्ट्री होता है, तो उसमें जो पानी को गर्म करने के लिए, ताकि उसके भाप से फिर टरबाइन को घुमाया जा सके, तो इसलिए यूरेनियम का यूज परमाणु संयंत्रों में होता है।
फिर एक मेन परमाणु बम बनाने में भी ये यूरेनियम का यूज होता है, परमाणु बम, जो कि बहुत ही घातक है। ठीक है, प्राचीन समय में यूरेनियम के यौगिकों का जो यूज है वो रंगीन कांच बनाने के लिए करते थे प्राचीन समय में। ठीक है, तो बात करते हैं कि भारत में, मेनली भारत में जो यूरेनियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में कुछ कुछ जगह है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन वहां से यूरेनियम निकाला नहीं जाता है। भारत का एकमात्र जो है यूरेनियम का बोल सकते हैं खदान या खनन करने की एक जो जगह है वो जादूगोड़ा है। ठीक है, जो कि हमारे झारखंड में। ठीक है, और ये जो जादूगोड़ा का जो खदान है ये भारतीय यूरेनियम निगम के अधीन है, जो कि इसका जो मुख्यालय है वो सिवुम में है। ठीक है, सिवुम में। और भारतीय यूरेनियम निगम, ठीक है, उसकी जो स्थापना हुआ है वो 1967 में हुआ है। ठीक, तो अब बताइए, झारखंड हमारा सभी खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है और फिर भी कुछ राजनेता लोग कहते हैं कि हमारा झारखंड गरीब है। तो गरीब है नहीं दोस्त, इसे बना दिया गया है। और कुछ ना कुछ गलती जनता का भी है, क्योंकि झारखंड के जो भैया लोग हैं सो तो सब मस्त रहते हैं।